तो चलिए गाइस, आज एक धमाकेदार वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। पूरा वीडियो आप लोग आखिरी तक देखना। वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ये आपके ऊपर मैं छोड़े दे रहा हूँ, अगर जो आपको धमाकेदार वीडियो कुछ मिलता है तो, ठीक है। मज़ेदार होने वाला है सेशन ये वाला, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 10-5 मिनट का होगा। पढ़ते हैं हम लोग हैं। लोगों लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। देखो इन्होंने लिखा है कि डायबिटीज को अगर जो आपको लगातार ठीक रखना है तो आपको क्या लगातार लेना है, इंसुलिन लेना है। व्हाट वुड बी अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। अगर जो मान लो इनफ इंसुलिन नहीं है तो डायबिटिक पेशेंट का क्या होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animal. ठीक है, आगे देखते हैं। Would the insulin isolated from other animal be just as effective as that of secreted by human body itself? And would it not elicit an immune response in the human body? बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, फिलहाल इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि क्या अगर जो ह्यूमन इंसुलिन हमारे बॉडी से निकलता है, कहाँ से निकलता है, कमेंट में कीजिए आप लोग। पैंक्रियास से निकलता है, कौन सी सेल से निकलता है, ये बताना है आपको। और इंसुलिन का काम क्या होता है ये भी आप लोग डाल देना जल्दी से, ठीक है। पता चल जाएगा नीट में कितना अच्छा आपका जा रहा है। इसके इन्होंने बोला है कि क्या जो इंसुलिन हम लोग हमारे पेट से मतलब पैंक्रियास से निकलता है वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि हम लोग अदर एनिमल से अगर लें तो, ठीक है, ध्यान देना। और उन्होंने बोला है कि क्या ये कोई इम्यून रिस्पॉन्स जैसे कुछ बॉडी में कुछ एलिसिट तो नहीं कर देगा। एलिसिट का मतलब उठा तो नहीं देगा, कोई रीजन ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं बना देगा कि हाँ ऐसा है भाई, तुमने बाहर से ले लिया इंसुलिन तो हम तुम्हारे इम्यून सिस्टम को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, ऐसा। तो इन्होंने पूछा है, तो ये आप लोग सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में आज की डेट में। नाउ इमेजिन इफ अ बैक्टीरिया वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा कोई बैक्टीरिया हो भाई जो ह्यूमन इंसुलिन बनाने लगे। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। तो एनसीईआरटी ने बोला कि अचानक से सारी जो प्रोसेस है इंसुलिन की वो बहुत सिंपल हो जाएगी। यू कैन इजीली ग्रो लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक मच इंसुलिन एज यू नीड। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा करने से आपकी क्या होगी, आप खूब अच्छे तरीके से क्या करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। और बैक्टीरिया ग्रो करते करते आप लोग खूब ढेर सारा क्या होगा, इंसुलिन बना लेंगे, ठीक। आगे उन्होंने बोला थिंक अबाउट वेयर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पेशेंट आर नॉट। उन्होंने बोला कि इंसुलिन को हम लोग ओरली लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो भैया ओरली नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन होती है। इंसुलिन प्रोटीन होती है तो जैसे आप स्टमक में जाओगे तो वहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तड़ाक से उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और जब डाइजेस्ट कर देंगे तो इंसुलिन का कोई मतलब नहीं, इसीलिए इंसुलिन के क्या लिए जाते हैं, प्रॉपर इंजेक्शन। और शायद नीट 25 का क्वेश्चन भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड यानी कैटल एंड पिग। पहले इंसुलिन को जो है याद करो, पहले इंसुलिन को हम लोग स्लॉटर्ड कैटल या पिग से निकालते थे। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। यहाँ पे लिखा है कि भैया ऐसा करने से पेशेंट में, कुछ पेशेंट, सब में नहीं, कुछ पेशेंट में एलर्जी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी, ठीक है, ऐसा बोला इन्होंने। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड चेन बी। ध्यान देना भाई, 51 एमिनो एसिड का इंसुलिन होता है। अब चेन ए में कितने होते हैं, चेन बी में कितने होते हैं, ये आपको बताना है। 2 चेन होती हैं, चेन ए चेन बी। एक में 30 होगा, एक में 21 होगा जरूर, लेकिन आपको ये बताना है किसमें 21 होते हैं, किसमें 20 होते हैं, 31 होते हैं, किसी में 20 होते हैं। चलिए, दैट आर लिंक्ड थ्रू टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। भाई बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछा है तो आपको ध्यान रखना है। और अगर जो ये टॉपिक समझ में अभी तक आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे देखो, इन मैमल including human, insulin is synthesized as prohormone like proenzyme. The prohormone also need to be processed before it become a fully mature and functional hormone which contain an extra stage called C-peptide. इन्होंने बोला है कि मैमल में जब ये इंसुलिन बनता है तो ये प्रोहार्मोन लाइक अ प्रोएंजाइम बनता है। प्रोहार्मोन का मतलब क्या हो गया, नया, न्यूली, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है, जिसके आगे प्रो लग जाए मतलब अभी वो फंक्शनल नहीं हुआ। तो इसको फंक्शनल होने के लिए इसकी जो सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा लगी होती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच, अगर जब तक नहीं हटाओगे, याद करो, एचएनआरएनए को फुल्ली
करने के लिए क्या करनी पड़ती थी, कैपिंग एंड टेलिंग करनी पड़ती थी, बाद में स्प्लाइसिंग करनी पड़ती थी। याद करो, तब जाके वो मैच्योर होता था mRNA। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? वही काम यहाँ है कि अगर जो ये प्रो हार्मोन है तो इसको मैच्योर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी सी पेप्टाइड हटानी पड़ती है, तब जाके ये मैच्योर बनेगा। चलिए, द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। भाई सी पेप्टाइड जो है वो मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट ही नहीं होगी। इज रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। अगर जो आप मैच्योर इंसुलिन बना रहे हो तो उसमें भैया सी पेप्टाइड नहीं होगी। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग RDNA टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। देखो, सबसे ज़्यादा तकलीफ जो दी उसको मैच्योर फॉर्म में बनाने के लिए ही थी। मैच्योर फॉर्म का मतलब उस सी पेप्टाइड को भाई कैसे हम लोग हटाएं, वो सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क था। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया है कि चैलेंजिंग टास्क का क्या था कि मैच्योर हम लोग इंसुलिन बनाई, वो इंपॉर्टेंट था। मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग RDNA टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। भाई उसको असेंबल करना ये अपने आप में चैलेंजिंग टास्क था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन मेन चैलेंज पूछ लेंगे और 2-3 ऑप्शन बना देंगे, आपसे यही कंफ्यूज करवा देंगे। असेंबल करना जो है, असेंबल करना उनको मैच्योर फॉर्म में, वो मेन चैलेंज था और कुछ नहीं था। ध्यान देना, आगे आ जाओ। इन 1983 एली लिली एंड अमेरिकन, सब कुछ पूछा गया है। 1983 एली लिली अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस, किससे, RNA नहीं, ध्यान देना, DNA सीक्वेंस कोरिस्पॉन्डिंग टू A एंड B। 2 DNA सीक्वेंस बनाए जो कि A और B चेन के कोरिस्पॉन्डिंग थे ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन अ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, किसके प्लाज्मिड में, बोले ई कोलाई के प्लाज्मिड में। कौन, A और B चेन को, जो DNA की बनी थी, जो कि हमारे इंसुलिन के कोरेस्पॉन्डिंग थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन A एंड B वर प्रोड्यूस सेपरेटली, चेन और A B को अलग अलग प्रोड्यूस कर लिया गया। एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू ह्यूमन इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, चेन A और चेन B को अलग अलग सेपरेट कर लिया गया और उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो लगा दिए गए। देखो कितना छोटू टॉपिक और कितनी जल्दी हम लोग समझ, और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस है। जितने पॉइंट थे भैया मैंने आपको बता दी। ये देखो, प्रो इंसुलिन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, चेक करो गाइस, चेक करो कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे हैं। सी पेप्टाइड कौन है, सी पेप्टाइड, ये देखो काली वाली सी पेप्टाइड है। हरी वाली क्या है, हरी वाली बी पेप्टाइड है, ध्यान देते रहना। नीली वाली क्या है, ए पेप्टाइड। तो ये भी पूछ सकते हैं, ए पेप्टाइड क्या है, बी पेप्टाइड क्या है, सी पेप्टाइड क्या है। क्या लिखा है, फ्री सी पेप्टाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस है, तो सब कुछ याद रखना है। ऊपर वाला ए पेप्टाइड, नीचे वाला बी पेप्टाइड। और देखो, ये देखो कितने वो SS बॉन्ड हैं, 2 SS बॉन्ड हैं गाइस, 2 SS बॉन्ड। और नीली वाले में, मतलब ए वाले में, एक एक्स्ट्रा SS बॉन्ड प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोई चीज़ें बताएगा नहीं, कोई गाइज नहीं बताएगा। ए और बी को पास पास लाया गया, मिला दिया गया आपस में और बन गई हमारी मैच्योर इंसुलिन। क्या बन गई, मैच्योर इंसुलिन बन गई। और सी को अलग कर दिया गया। देखो लिखा है मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन सिंप्लीफाइड। ये भाई बहुत ज़बरदस्त है। अगर जो समझ में आया, मज़ा आया होगा, इस मज़ा जिसको बोलते हैं आपके नीट 26 के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करके ही जाना है आपको, कसम है आपको, सब्सक्राइब लाइक दोनों करके जाना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।